आप अपने आंदोलन के साथ अनुदेशक शिक्षा मित्रों को लीजिए, विनय जी से और आपसे बेहद मेरा विनम्र अपील अनुरोध, इन शिक्षा मित्र अनुदेशकों का कुछ कराइए। ये बड़ी तादाद में मौत के मुंह में समा रहे हैं। मिश्रा जी, मेरे पास मिश्रा अगर जी, इस वर्ष का मैं निकालूं तो 100 लगभग 250 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के मिश्रा अभाव जी, में, पैसे के अभाव में लगातार मर रहे हैं। जरूर आप इनकी बात प्रमुखता से रखें। मैं कह रहा हूँ, दोनों के अध्यक्ष आपसे संपर्क करेंगे, दोनों के अध्यक्ष हम आपके पास भेज भी चुके हैं। मैं मिश्रा जी, मैं कह रहा हूं कि जब निजीकरण की हम बात करते हैं तो उसमें अनुदेशक, रसोइया, संविदा, आउटसोर्सिंग सब आ जाते, क्योंकि निजीकरण के ही अलग अलग रूप हैं और अटेवा लगातार निजीकरण के खिलाफ है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से, और पिछले साल हमने जून के महीने में 18,000 किलोमीटर की यात्रा एनपीएन निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा किया था। ये निजीकरण जैसा तो सवाल, और मैं तो चाहता हूं कि एक बृहद पैमाने पे एक बैठक बुलाऊंगा और उसमें आपका सहयोग लेंगे। जितने भी संगठन आपके संपर्क में होंगे वो मुझे भेज दीजिएगा। मैं इसके बाद एक बैठक बृहद तौर पर करेंगे, क्योंकि हमारे जो निम्न और मध्य वर्ग के साथी हैं उनकी नौकरियां ही सबसे बड़ी सपना होता है। कोई भी हो, किसी वर्ग का हो, हम मिडिल क्लास लोअर क्लास के लोग हैं, हमारा सपना नौकरी होता है। किसी बड़े लोगों का सांसद विधायक बनना सपना होगा, लेकिन हमारे लोगों का नौकरी एक सपना होता है, और निजीकरण से वो चीजें खत्म हो जा रही हैं। तो हम लोग उसके लिए भी हम सबको इकट्ठा करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे, प्रयास करेंगे कि ये लड़ाई, ये मुहिम आगे चले। और हम लोग एक शुरुआत किए हैं, उस शुरुआत को बड़ी मंजिल तक ले चलेंगे। प्रदेश और सहित देश के सभी कर्मचारियों को, शिक्षकों को, अधिकारियों को पेंशन बहाल हो, इस दिशा में हमारी रणनीति, हमारा काम चल रहा है और हम सब सफल होंगे। इसीलिए मैं पूरी शिद्दत से कहता हूं कि इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये बात मेरी टैग लाइन है, हर सभाओं में मैंने ये बात कहा है, और वो आगे आने वाले टाइम में वो सफल होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और पुनः सभी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसको और आगे हम सब मिलजुल कर ले चलेंगे। भाटी जी, चौधरी साहब, राजकुमार चौधरी जी, फिर विनय सर के पास आऊंगा। विनय जी से मेरे इसी मुद्दे पर सवाल रहेगा जो मैंने कहा, और साथ में उनसे एक और सवाल होगा जो अभी उन्होंने कहा कि 25%, वो सोच लें क्या जवाब होगा कि अभी तो ये 25% लड़ाई हमने जीती है, तो 75% में अभी क्या क्या मसला फंसे रहेंगे। राजकुमार चौधरी जी। जी, शुक्रिया बहुत बहुत आदरणीय शिव कुमार जी। और आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा विजय बंधु जी को भी। ये 2008 से जिस लड़ाई को हमने एक चिंगारी की तरह हल्की सी सुलगाने का काम किया था विशेष ब्रिटिश शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने, उस समय से जब लोग पुरानी पेंशन और नई पेंशन के अंतर को जानते भी नहीं थे। और धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय संतोष तिवारी जी को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को, कि वो लगातार शिद्दत से इस मुद्दे के साथ अड़े खड़े रहे और सबका हौसला अफजाई करते रहे। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका कि आपने इतनी शिद्दत से और लगातार जितनी मेहनत के साथ में और ईमानदारी के साथ में शिक्षकों और कर्मचारियों की आवाज बनकर के सरकार के कानों में पारे की तरह डालने का काम किया है, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार भी और धन्यवाद भी करता हूँ। देखिए, जैसे आदरणीय बंधु जी कह रहे हैं, हमारे भाई साई जी भी कहे इस बात को, लगातार कई बार आपके चैनल से मैं जुड़ करके इसकी बात को कह चुका हूँ कि सरकार को लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो बहाल करते हुए अपने सभी वर्गों का, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, उनके हितों के संरक्षण के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो आपके जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो सही दृश्य अगर सरकार को दिखाए, अधिकारी सही दृश्य सरकार को दिखाए, तो शायद आज वो नौबत ना आती जो अब सरकार के सामने है। हम भी चाहते हैं कि देश में राष्ट्रभक्त सरकार रहे, लेकिन जब जो अभी आदरणीय बंधु जी कहे थे कि जो हमारे मुद्दे का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे सीधे सीधे। और कहीं ना कहीं आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है ये आधा अधूरा है बिल्कुल, हालांकि मैं इससे प्रभावित हूं, लेकिन हमारा सीधा सीधा इस बात पर, जब तक प्रत्येक साथी के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, सभी लोगों के लिए हूबहू पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। हम केवल ये नहीं कि हम लोग अपने लिए व्यवस्था बनवा करके ठहराव की स्थिति में आ जाएंगे, हमारा जन्म ही पेंशन आंदोलन के लिए हुआ, तो हमारा तो मुद्दा ही सबसे पहले इसी बात के लिए हम करते थे। तो मैं उन्हें आपका आभार और इस मंच के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, आभार भी प्रकट करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने इस ओर कदम बढ़ाया, वास्तव में स्वागत के योग्य है। उनका धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने जो फैसला लिया, भले ही वो
लोकसभा के परिणाम देखने के बाद लिया, लोकसभा से पहले अगर ले लेते तो संभवतः शायद कुछ। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, आप सभी की जो बैठक हुई थी उसको लेकर आप सभी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का एक बड़ा बयान आप सभी के लिए आ रहा है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ आंदोलन को 4 गुना और बढ़ाना है, क्योंकि मुझे रास्ता दिख रहा है। आपसे आप अपने आंदोलन के साथ अनुदेशक शिक्षा मित्रों को लीजिए विनय जी से, और आपसे बेहद मेरा विनम्र अपील अनुरोध, इन शिक्षा मित्र अनुदेशकों का कुछ कराइए। ये बड़ी तादाद में मौत के मुंह में समा रहे हैं। मेरे पास इस वर्ष का मैं निकालूं तो 100 लगभग 250 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में लगातार मर रहे हैं। जरूर आप इनकी बात प्रमुखता से रखें। दोनों के अध्यक्ष आपसे संपर्क करेंगे, दोनों के अध्यक्ष हम आपके पास भेज भी चुके हैं। मैं मिश्रा जी, मैं कह रहा हूं कि जब निजीकरण की हम बात करते हैं तो उसमें अनुदेशक, रसोइया, संविदा, आउटसोर्सिंग सब आ जाते, क्योंकि निजीकरण के ही अलग अलग रूप हैं और अटेवा लगातार निजीकरण के खिलाफ है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से, और पिछले साल हमने जून के महीने में 18,000 किलोमीटर की यात्रा एनपीएन निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा किया था। ये निजीकरण जैसा तो सवाल, और मैं तो चाहता हूं कि एक बृहद पैमाने पे एक बैठक बुलाऊंगा और उसमें आपका सहयोग लेंगे। जितने भी संगठन आपके संपर्क में होंगे वो मुझे भेज दीजिएगा। मैं इसके बाद एक बैठक बृहद तौर पर करेंगे, क्योंकि हमारे जो निम्न और मध्य वर्ग के साथी हैं उनकी नौकरियां ही सबसे बड़ी सपना होता है। कोई भी हो, किसी वर्ग का हो, हम मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोग हैं, हमारा सपना नौकरी होता है। किसी बड़े लोगों का सांसद विधायक बनना सपना होगा, लेकिन हमारे लोगों का नौकरी एक सपना होता है, और निजीकरण से वो चीजें खत्म हो जा रही हैं। तो हम लोग उसके लिए भी हम सबको इकट्ठा करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे, प्रयास करेंगे कि ये लड़ाई, ये मुहिम आगे चले। और हम लोग एक शुरुआत किए हैं, उस शुरुआत को बड़ी मंजिल तक ले चलेंगे। प्रदेश और सहित देश के सभी कर्मचारियों को, शिक्षकों को, अधिकारियों को पेंशन बहाल हो, इस दिशा में हमारी रणनीति, हमारा काम चल रहा है और हम सब सफल होंगे। इसीलिए मैं पूरी शिद्दत से कहता हूं कि इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये बात मेरी टैग लाइन है, हर सभाओं में मैंने ये बात कहा है, और आगे आने वाले टाइम में वो सफल होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और पुनः सभी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसको और आगे हम सब मिलजुल कर ले चलेंगे। भाटी जी, चौधरी साहब, राजकुमार चौधरी जी, फिर विनय सर के पास आऊंगा। विनय जी से मेरे इसी मुद्दे पर सवाल रहेगा जो मैंने कहा, और साथ में उनसे एक और सवाल होगा जो अभी उन्होंने कहा कि 25%, वो सोच लें क्या जवाब होगा कि अभी तो ये 25% लड़ाई हमने जीती है, तो 75% में अभी क्या क्या मसला फंसे रहेंगे। राजकुमार चौधरी जी। जी, शुक्रिया बहुत बहुत आदरणीय शिव कुमार जी, और आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा विजय बंधु जी को भी। ये 2008 से जिस लड़ाई को हमने एक चिंगारी की तरह हल्की सी सुलगाने का काम किया था विशिष्ट ब्रिटिश शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने, उस समय से जब लोग पुरानी पेंशन और नई पेंशन के अंतर को जानते भी नहीं थे। और धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय संतोष तिवारी जी को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को, कि वो लगातार शिद्दत से इस मुद्दे के साथ अड़े खड़े रहे और सबका हौसला अफजाई करते रहे। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका कि आपने इतनी शिद्दत से और लगातार जितनी मेहनत के साथ में और ईमानदारी के साथ में शिक्षकों और कर्मचारियों की आवाज बनकर के सरकार के कानों में पारे की तरह डालने का काम किया है, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार